क्या कोंग ने चुपके से चाइनीज मार्शल आर्ट सीख ली है? जब गॉडजिला दोबारा खड़ा होकर एटॉमिक ब्रीथ छोड़ने की तैयारी करता है तो उसका न्यूक्लिक एसिड टेस्ट तक कर दिया जाता है। गॉडजिला को यह बेइज्जती बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह कोंग की बांह पकड़कर उसे जोर से दूर फेंक देता है, जिससे कोंग का हाथ अपनी जगह से उतर जाता है और वह लड़ने की ताकत खो देता है। उसकी बैटल एक्स भी अपनी ऊर्जा खो देती है। गॉडजिला मुस्कुराते हुए कोंग पर हमला जारी रखता है और उसके सीने पर लगातार वार करता है। आखिर में वह कोंग के सीने पर पैर रख देता है। इस लड़ाई में गॉडजिला जीत जाता है और जीत की दहाड़ लगाता है। कोंग भी गुस्से में दहाड़ता है, लेकिन गॉडजिला उसे मारता नहीं बल्कि वहां से चला जाता है, क्योंकि उसका असली निशाना कोंग नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाया गया मैकेनिकल गॉडजिला था। दोनों गॉडजिला आमने सामने आते ही लड़ाई शुरू कर देते हैं। मैकेनिकल गॉडजिला दर्जनों मिसाइलें दागता है और गॉडजिला पास पहुंचने से पहले ही बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर मैकेनिकल गॉडजिला हवा में छलांग लगाकर अपनी पीठ के बूस्टर से गॉडजिला को जमीन पर गिरा देता है। गॉडजिला दोबारा उठकर एटॉमिक ब्रीथ छोड़ता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मैकेनिकल गॉडजिला भी एटॉमिक ब्रीथ चला सकता है। इतना ही नहीं, वह उसकी ताकत और बढ़ा देता है और गॉडजिला को दूर फेंक देता है। उसकी गर्दन भी बुरी तरह घायल हो जाती है। यह देखकर कोंग सोचता है कि अब गॉडजिला की मदद करनी चाहिए। वह उठकर अपने घायल हाथ को एक इमारत से जोर से टकराता है और उसका हाथ वापस अपनी जगह पर आ जाता है। उधर मैकेनिकल गॉडजिला को घसीटते हुए तबाही मचा रहा होता है। वह गॉडजिला का मुंह खोलकर उसे आखिरी वार देने ही वाला होता है कि तभी कोंग वहां पहुंच जाता है और उसका मुंह आसमान की तरफ खींच देता है। गॉडजिला कोंग को देखकर बेहद भावुक हो जाता है।